चलेगा। सभी लोगों को नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोगों की तैयारी जो है ठीक है अच्छी चल रही होगी। बीच में 2-4 दिन क्लास नहीं आ पाई। मैंने आपको बताया था कि चुनावी ड्यूटी की वजह से क्लास नहीं दे पाया। साथी बच्चों देखो, इस बीच में चुनाव है तो कभी भी कहीं भी ड्यूटी जो है निभानी पड़ती है, क्योंकि कर्तव्य है ना। तो बीच में 3-4 दिन ड्यूटी थी, इसलिए क्लास नहीं आ पाई। फिर से हम लोग क्लास लेंगे और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूथ क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है अपने अच्छे लेवल पे चल रहे होंगे और आपकी तैयारी जो है एक परफेक्ट लेवल पे चल रही होगी, जो कि होनी भी चाहिए, है ना। चलेगा। तो बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी वो मैं बता दूँ, हिंदी की क्लास है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है ना। हिंदी की क्लास है तो आज हेडिंग बनाइएगा हिंदी। और हिंदी में जो हमारा दूसरा है लिखेगा, पहला हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द कर लेते हैं ना। अब लिखेगा रूप या प्रयोग के आधार पर, ठीक है। आज होगा हिंदी में लिखेगा रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। दूसरा कॉन्सेप्ट शब्द का रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट टाइम पे मैंने जो इसका पढ़ाया हुआ था विकारी, लगभग 2.5 घंटे की क्लास थी और बहुत सारे स्टूडेंटों ने उसे देखा है और प्यार दिया है अपना। और बहुत सारे लोग प्यार भी देते हैं हमें कि सर आपका हिंदी का जो है और उत्तराखंड का जो भी है, जीएस का भी जो भी चल रहा है, तो हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही है और इससे हम भी उत्साहित होते हैं। और आप जैसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम भी जो है अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ना। तो चलेगा, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। पहला हमारा था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा लिखेगा रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। तो बच्चों, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, लिखेगा, ठीक है। हेडिंग ये है, इसके आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखेगा विकारी, विकारी, और दूसरा लिखेगा अविकारी, है ना। अविकारी, अविकारी। पहला लिखेगा विकारी, दूसरा लिखेगा अविकारी, है ना। देखिएगा बच्चों, विकारी वो शब्द होते हैं जिसमें लिखेगा लिंग, वचन, काल व कारक। बहुत से तो काल नहीं देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में काल दे रखा है ना। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, आपको विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा, आप पहले से भी जानते हैं, ठीक है। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर चेंज होता है। और ये विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिखेगा संज्ञा, है ना, संज्ञा। दूसरा लिखेगा सर्वनाम, सर्वनाम। तीसरा लिखेगा क्रिया, क्रिया। और चौथा लिखेगा विशेषण, विशेषण। ये है हमारे विकारी शब्द, ठीक है। कहने का मतलब है कि इन विकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर चेंज आते हैं। संज्ञा हो, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 विकारी शब्द हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन चीजों को समझने से पहले आपको लिंग, वचन, काल, कारक का भी आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग कहीं ना कहीं मात खा जाओगे। कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा, कॉन्सेप्ट कहता है कि जो विकारी शब्द है उनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर चेंजेस आते हैं। अब जो आप लोग हिंदी पढ़ते हो ना, जो आपने हिंदी पढ़ी है ना बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं क्या हिंदी पढ़ी है वो। आप लोग ना सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ ले जाते हो, बस आपका काम है पढ़ना और कुछ बहुत एग्जाम्पल याद करके और कुछ बहुत चीजें याद करके, हाँ भाई हो गया, इनफ है, ठीक है, इनफ है, कोई बात नहीं। बाद में पेपर में यूके ट्रिपल एससी रुलाता है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी को पता है यार कि 20 नंबर की हिंदी है हमारे पास इनको रुलाने के लिए, और यही काम बेहतर कर सकती है। समझ में आया ना। तो याद रखिएगा, जब तक कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं है आपके, जब तक आपको कॉन्सेप्टों की पहचान नहीं है, कितना भी राग जप लो, कितने भी किसी से भी पढ़ लो, कुछ नहीं होना है। फाउंडेशन ही आपकी अच्छी नहीं है। फाउंडेशन अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा, जो आपकी नींव होगी वो अच्छी होगी नहीं।
मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। तो मेरा समझाने का तात्पर्य है विकारी रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों की बात चल रही है। दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें विकार होता है। किसके आधार पर विकार उत्पन्न होता है? लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर। ठीक है। और विकारी शब्दों की संख्या 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आज नए तरीके से संज्ञा भी पढ़ोगे। ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, आपको कहां पे संज्ञा में, कहां पे सर्वनाम में, क्रिया में, विशेषण में लिंग, वचन, काल, कारक भी लगता है और उसके आधार पे वहां चेंजेस आते हैं। इन फ्यूचर में आयोग आपसे इस कॉन्सेप्ट पे भी खेल सकता है, वो मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक। दूसरा होता है अविकारी। ठीक है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ये पहला प्रकार होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है ना। दूसरा होता है संबंध बोधक, समुच्च बोधक लिख लीजिएगा, समुच्च बोधक। ठीक है। और तीसरा लिखिएगा आपका, जो तीसरा है संबंध बोधक लिखिएगा। और चौथा लिखेगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। अविकारी को अवयव भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ये मैं आगे जब पढ़ाऊंगा इसको तो तरीके से बताऊंगा। ठीक है। अविकारी को अवयव भी बोला जाता है। तो ये रूप और आधार के आपके शब्द है। आप मान के चले, आपको मैं तुलना बता दूं, आयोग इन्हीं कॉन्सेप्टों पे आपको फंसाता है। कितना भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, जब तक मैंने आपको पढ़ने का आइडिया बता रखा है, इनको 4-5 बुकों से, एनसीईआरटी से, इंटरनेट से सर्च करके जब कंप्लीट आपके ये दिमाग में नहीं बैठ जाएंगे, तब तक हमेशा आपको ये जो 8 है, 4 विकारी और 4 अविकारी रुलाते रहेंगे। आज कसम खा लो कि भैया हम जो ये 4 विकारी है और 4 अविकारी है, जिंदगी में जब भी पेपर हो ये कभी नहीं रुलाएंगे। हम लोग ऐसे इसकी फाउंडेशन बिल्डअप करेंगे। ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। आप समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं। एक बार कॉन्सेप्ट ऐसे बना लो कि फिर दुनिया में कोई भी कैसा भी ऑप्शन बनाए, कैसे भी परोसे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा यार। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे कर रखा है, ऐसे कॉन्सेप्ट तैयार कर रखे हैं, ऐसे समझ रखा है इन चीजों को, कोई नहीं हिला सकता आपको। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन बताओ? अगर आपको आधा अधूरा होगा, हाँ संज्ञा 2-4 पढ़ दिया ठीक है, सर्वनाम हाँ भैया ठीक है, क्रिया विशेषण हाँ ठीक है। क्रिया ने रुलाया ना लास्ट टाइम पे। क्रिया अब बड़े लेवल पे है। यहां पे प्रेरणार्थक क्रिया आपने देखी होगी, सहायक क्रिया आपने देखी होगी, ये रुलाने वाला कॉन्सेप्ट है। तो टोटली मिला के मैं कहना चाहता हूं बच्चों आपको कि यहां हिंदी आपका स्कोर उठा भी सकती है और हिंदी आपको बैठा भी सकती है। और वर्तमान में सबसे ज्यादा यूके के जो छात्र रो रहे हैं वो हिंदी पे रो रहे हैं। समझ में आया ना? जिसकी हिंदी बेकार है वो गया है। तो इसीलिए एक बार फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग एकजुटता के साथ इन 8 के 8 कॉन्सेप्टों को पहले तो समझे हमने, पहली बार जब मैंने पढ़ा है, लेकिन अब की बार फिर से नए सिरे से ऐसे समझने वाले हैं कि हमको दुनिया का कोई भी ऑप्शन बनाने वाला हो हिला नहीं पाएगा। ऐसा कब होगा? जब हमारा पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित होगा इन 8 टॉपिकों पे। ठीक है। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ गए होंगे। आपको बताना भी पड़ता है क्योंकि मैं गुरु हूं, है ना। तो कैसे अपने आप को कैसे आगे ले जाना है और कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है और कैसे अपने आप को इन जंजालों से निकालना है, वो यही है। ठीक है। तो रूप या प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी, लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जिनमें चेंज होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर चेंज नहीं होता है वो अविकारी या अव्यव कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। अगले 2-3 लेक्चर जो है मेरे इसी पे रहेंगे और बिल्कुल जुड़े रहे। ठीक है। पहले तो पढ़ाया था, इस बार एक नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। चलिएगा, आया समझ में? तो पहले हम जाएंगे विकारी शब्दों में, पहले हम जाएंगे विकारी शब्दों में, लिख लीजिएगा। और पहले विकारी शब्दों में जाएंगे और विकारी शब्द का पहला कौन सा? संज्ञा वाले कॉन्सेप्ट पे। इतना समझ में आया ना? ठीक है। देखिएगा, हम लोग जाएंगे पहला, अब जाएंगे हम विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। इसका जो पहला प्रकार है संज्ञा, नाउन, इस पे जाएंगे, संज्ञा पे जाएंगे हम लोग, लिख लीजिएगा।
अब देखिएगा, आज नई चीज बता रहा हूं, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। संज्ञा क्या है? बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। किसी स्थान, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ओके, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब हमें थोड़ा और आगे बढ़ने की जरूरत है और थोड़ा डेप्थ में समझने की जरूरत है। देखिएगा, किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, को तो हम संज्ञा कहेंगे ही। ये तीनों की तीन ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई देती हैं, यानी दृश्यमान है। आई बात समझ में? कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती है जो अदृश्यमान होती है, जो भाव की जाती है, जो काल्पनिक मात्र होती है। ऐसी चीजें भी संज्ञा में आती है। समझिएगा मैं जो समझा रहा हूं। किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम को तो संज्ञा कहते हैं। ये कक्षा 5 या 6 की डेफिनेशन है एनसीईआरटी की, अब इसे भूल जाओ। अब हम ग्रेजुएशन लेवल पार करके आगे बढ़ना है हमने। अब देखिएगा, यहां पे किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम से आगे किसी भी अदृश्य, किसी भी दृश्य, किसी भी गतिमान, किसी भी स्थिर कोई भी वस्तु हो या स्थान हो या कोई व्यक्ति हो, चाहे वो गतिमान हो, गतिशील हो, कोई वस्तु जो पृथ्वी में है, या कोई अदृश्य वस्तु हो या कोई दृश्य वस्तु हो। इसमें अदृश्य वस्तु भी आएंगी, या कोई भाव हो, समझ में आना, या कह सकते हो ये सब क्या है? संज्ञा है। चाहे कोई भाव हो, चाहे अदृश्य भाव हो या दृश्य। हमेशा आपको पता होगा, भाव हमेशा अदृश्य होता है। तो अदृश्य चीजें भी आपकी संज्ञा में आती हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका क्या? भाव। समझ में आया ना? चलमान हो गया, कोई गतिशील हो गया, ये सब चीजें आपकी संज्ञा है। आया समझ में? किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या कोई अदृश्य दृश्य चीजें जो है वो भी संज्ञा में आती है। जैसे भाववाचक संज्ञा अदृश्य रहती है ना, इसको हम क्या करते हैं? फील करते हैं। ये काल, और ये क्या रहती है? ज्यादा अदृश्य रहती है। जैसे मोह हो गया, सत्य हो गया, असत्य हो गया, ये सब इस पे आएंगे, भाव पे आएंगे। ये अदृश्य होते हैं, याद रखेगा। समझ में ना? तो ये तीन तो थी और एक ये भी हो गया। समझ में ना? इन सबको मिला के हम जो है संज्ञा पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों देखो, यहां पे मैं पहले ही बिल्डअप कर दूं आपके कॉन्सेप्ट। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आप 5 प्रकार के नहीं कहोगे। समूहवाचक और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक एक ही बात है, उसको जातिवाचक का ही उपभेद माना जाता है। पहली बात तो ये अपने दिमाग में जाहिर कर लो। अगर एग्जामिनर पूछता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब देखिएगा, व्यक्तिवाचक में पर्टिकुलर नाम आएंगे। वही बात समझ में? व्यक्तिवाचक में पर्टिकुलर नाम आएंगे और जातिवाचक में उनकी जाति आएंगी। यही आज हमें सीखना है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो यहां पे याद रखिएगा, स्थान हो गया, व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, या कोई अदृश्य चीजें जो भाव या फीलिंग में आती हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। वस्तु की कोई भी ज्ञात वस्तु जिसका नाम हो, वस्तु की कोई भी ऐसी, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम हो, वो भी संज्ञा कहलाती है। आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं संज्ञा के बारे में। बिल्कुल कुर्सी पकड़ के रखा है, ठीक है। काल्पनिक हो या वास्तविक हो, वो भी आपका संज्ञा में आती है, लिखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। संज्ञा 3 प्रकार की होने से पहले हम लोग संज्ञा की पहचान देखते हैं। लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा, संज्ञा की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर लिखिएगा संज्ञा की पहचान। संज्ञा की पहचान कैसे होती है? संज्ञा की पहचान लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें आज नयापन, जो मैं नया सिखा रहा हूं, पिछले कॉन्सेप्ट से इस वाले कॉन्सेप्ट में जो नया बता रहा हूं वो यही है। यहां पे क्या है? संज्ञा की पहचान। कैसे आप लोग संज्ञा की पहचान करेंगे, समझते जाइएगा। पहला लिखेगा, कुछ संज्ञाएं, ठीक है, प्राणीवाचक होती है, प्राणीवाचक होती है। दूसरा लिखेगा, कुछ संज्ञाएं
अप्राणीवाचक होती है। यही समझना है, पहले बता रहा हूं, अप्राणीवाचक होती है। आया समझ में? कुछ संज्ञाएं प्राणीवाचक होती है और कुछ संज्ञाएं अप्राणीवाचक होती है। संज्ञा की पहचान में पहला पॉइंट लिखेगा, संज्ञा की पहचान के लिए पहला पॉइंट लिखेगा। कुछ संज्ञाएं प्राणीवाचक होती है, कुछ संज्ञाएं अप्राणीवाचक होती हैं। समझ में आया ना? जैसे प्राणीवाचक में आपका आदमी, गाय, ठीक है, लड़की, मछली, ये क्या है बताइएगा? ये तो प्राणीवाचक है, लिख लीजिएगा, ये प्राणीवाचक है, ठीक है, प्राणीवाचक है। अप्राणीवाचक में लिखेगा पुस्तक, पत्थर, अप्राणीवाचक ही तो है, पुस्तक, पत्थर, है ना। पेंसिल हो गई, पेंसिल हो गई, ये सब क्या है? अप्राणीवाचक। समझने की कोशिश करिएगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यार अब जब जहां तक आप लोग हैं ना, उससे हमें आगे निकलना है। हम सिर्फ नाम या जाति तक सीमित नहीं रह सकते हैं, हमें आगे बढ़ना है। समझ में आना? हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ हिंट दे रहा हूं आपको कि संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे। वो तो इसके बाद आएगा। इसके बाद क्या आएगा? संज्ञा के प्रकार, इसके बाद आएगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पहचानो तो सही, कौन सी संज्ञा की पहचान, संज्ञा को हम कैसे जाने। इसके बाद संज्ञा के भेद आएंगे। समझ में आना? वो पूरी चीजें वहां खुल जाएंगी, लेकिन खोलने से पहले आप संज्ञा को पहचानो तो सही, किन माध्यमों से आप संज्ञा को पहचान सकते हो। पहला, कुछ संज्ञाएं लिखेगा प्राणीवाचक होती है, आदमी, गाय, लड़की, मछली। कुछ अप्राणीवाचक होती है, पुस्तक, पत्थर, पेंसिल। हो सकता है कल के दिन आयोग पूछ दे पेंसिल क्या है, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनावाचक, अगणनावाचक, अगणनी। अभी बता रहा हूं, समझिएगा इसको, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया? ठीक है। दूसरा लिखेगा कुछ संख्याएं गणनावाचक होती है, कुछ अगणनीय होती हैं। कुछ गणनीय होती है, लिखेगा कुछ संख्याएं गणनीय होती है, दूसरा लिखेगा कुछ संज्ञाएं अगणनीय होती है। समझ में आ रहा ना कॉन्सेप्ट? कुछ संज्ञाएं गणनीय होती है, कुछ संज्ञाएं अगणनीय होती है। लिखेगा गणनीय में लिखेगा मेज, गिन सकते हैं ना। यहां पे मकान कितने हैं, गिन सकते हैं, तो गिनने वाली चीजें है भाई, है ना। सेब हो गया, गिन सकते हैं ना। तो ये क्या है बताइएगा? जैसे पेड़ हो गया, तो ये हो गया गणनीय, इनको हम गिन सकते हैं। कुछ संज्ञाएं अगणनीय होती है, जैसे पानी। ये सब याद रखेगा, ये संज्ञा के जो 3 प्रकार है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। समझ में आना? वहां एडजस्ट होंगी ये सभी, लेकिन उससे पहले आपको समझा रहा हूं कि संज्ञा को कैसे पहचानना है, ठीक है। गणनावाचक क्या है, अगणनीय वाचक क्या है, कल के दिन में आयोग ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। आग हो गया, वायु हो गई, ये तो सब अगणनीय है ना, ये संज्ञा है लेकिन अगणनीय है, लिखेगा, ठीक है। लिखेगा ये संज्ञा है लेकिन अगणनीय है, तो अगणनीय संज्ञा समझ में आया, लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? ठीक है। कुछ गणनीय, कुछ अगणनीय, कुछ प्राणीवाचक, कुछ अप्राणीवाचक। सॉरी, इस आयोग का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन कर दे, लेकिन हमें बिल्डअप करना। 5-6 जो ऑथेंटिक किताबें हैं जिनसे आयोग क्वेश्चन पूछते हैं, जो हिंदी की सबसे स्टैंडर्ड लेवल की बुक है, जो नेट के लिए भी चलती है, उनसे ये कॉन्सेप्ट है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेगा संज्ञा शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, ये पूछेगा। संज्ञा शब्द के पहले लिखेगा के पहले हमेशा विशेषण का यूज होता है, हमेशा विशेषण का यूज होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन पूछ सकता है। संज्ञा शब्द के पहले हमेशा विशेषण का यूज होता है, बता रहा हूं, प्रैक्टिकल टेंशन न ले। जैसे फर्स्ट लिखेगा सुंदर लड़की,
अब आप बताओ, लड़की सुंदर थोड़ी बोलोगे यार, सुंदर लड़की तो बोलोगे। समझ में आया ना? जैसे पुरानी दुकान, पुरानी विशेषता है ना उसकी, और दुकान संज्ञा हो गई आपकी। समझ में आया ना? और लिखेगा नई पुस्तक, नई पुस्तक। हिंट बता रहा हूं, चीजें बता रहा हूं, समझिएगा। आई बात समझ में? हवा में नहीं पढ़ना है। अगर मैं आया हूं, जितने भी लेक्चर पढ़ाता हूं, तो पूरे तन मन धन की बात होती है। ठीक है, चलेगा। तो याद रखिएगा, संज्ञा शब्द से पहले हमेशा विशेषण लगता है। जैसे सुंदर लड़की, सुंदर यहां पे विशेषण, पुरानी दुकान, पुराना यहां पे विशेषण, नई पुस्तक, यहां नई, यहां पे विस्तार, क्या हो गया? विशेषण। तो आपको क्लियर हो गया, ये 3 विशेषण आए किससे पहले? संज्ञा। लड़की क्या है? प्राणीवाचक। दुकान लगा लो अपराणीवाचक, गणनावाचक, दुकान तो गिन सकते हैं ना, गणनावाचक। पुस्तक क्या हो गया बताइए? ये भी गणनावाचक में आ जाएगा, पुस्तक भी। समझ में आया ना? तो ये क्या है बताइएगा? ये सब जो है इनके आगे विशेषण लगा है, संज्ञा बाद में लगी है। तो संज्ञा से, शब्द से हमेशा पहले विशेषण लगते हैं, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एग्जांपल बना लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट आएंगे आगे, विशेषण में बताऊंगा, फिर मैं पूछूंगा वहां पे, याद रखिएगा। अब लिखेगा संज्ञा पद के बाद परसर्ग, संज्ञा के पश्चात, ठीक है, संज्ञा, संज्ञा के बाद परसर्ग लगते हैं, लिखेगा। ठीक है, परसर्ग। उपसर्ग पढ़ते आपने पढ़ा होगा, उसी प्रकार से है ये भी, परसर्ग में बताऊंगा। इसमें क्या क्या परसर्ग लगते हैं? जैसे ने, जैसे आपने वो भी देखा होगा, कारक भी देखा होगा, उसमें आता है ने, को, द्वारा। समझ में आना? ये सब कब लगता है? संज्ञा के बाद लगते हैं, संज्ञा के बाद लगते हैं, संज्ञा से पहले नहीं। संज्ञा से पहले सिर्फ विशेषण लगता है, और संज्ञा के बाद जितने भी कारक होते हैं, जो भी परसर्ग होते हैं, वो संज्ञा के बाद लगते हैं। आई बात समझ में? याद रखिएगा, पहले बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। संज्ञा से पहले सिर्फ विशेषण लगता है, आई बात समझ में? अदरवाइज उसके अलावा परसर्ग कारक जो भी है वो संज्ञा के बाद लगते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ने, को, द्वारा, से, ये भी अलगाव है ना। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, राधा ने गाना गाया, राधा ने, ये देखिएगा परसर्ग है, बाद में पकड़वाऊंगा एक एक चीज, कौन सा परसर्ग है। परसर्ग है ये ने, राधा ने गाना गाया, संज्ञा के बाद आया ना, परसर्ग हो चाहे कारक हो। ठीक है, परसर्ग या कारक भी लिख सकते हो, परसर्ग या कारक संज्ञा के बाद लगते हैं हमेशा। राधा ने गाना गाया, एग्जाम्पल बताया, राधा संज्ञा, उसके बाद ने परसर्ग। ठीक है, दूसरा जैसे सुरेश ने फलों को बांटा, सुरेश को लिख लो। ठीक है, सुरेश को भूख लगी है, भूख लगी है, को परसर्ग आया ना, किसके बाद? संज्ञा के बाद। आई होप आपको क्लियर हो लिया चीजें। हमें संज्ञा पहचाननी है, अभी हमें और चीजों में नहीं जानना है। तो संज्ञा पहचानने का एक चौथा मैंने आपको दिया कि संज्ञा के बाद परसर्ग या कारक लगते हैं, जैसे नो, के, द्वारा, से। संज्ञा से पहले नहीं लगते ये चीज, संज्ञा से पहले सिर्फ क्या लगी थी? विशेषण। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट ढूंढ के बताऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं बच्चों, है ना। और कोई अच्छा पढ़ाता है तो वेल एंड गुड, वहां से भी कर सकते हो, लेकिन आपको हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है तो यूथ क्लास तो अवश्य देखें, और दूसरों को भी सजेस्ट करें यार, क्योंकि दिल से पढ़ाते हैं हम लोग, है ना। आया समझ में? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, अब हम आते हैं संज्ञा के प्रकार में। ठीक है, अब हम आए संज्ञा का भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद कह लो या प्रकार कह लो, एक ही बात है। तो संज्ञा के भेद या प्रकार 3 होते हैं, लिख लीजिएगा। पहला लिखेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
दूसरा लिखिएगा जातिवाचक, तीसरा लिखिएगा भाववाचक। ये अमूर्त और मूर्त होती हैं और अदृश्य, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आया समझ में? संज्ञा के तीन भेद होते हैं या तीन प्रकार होते हैं। अब जो आपने दो पढ़े होंगे बच्चों, देखो वो जातिवाचक के ही उपभेद माने जाते हैं। कौन कौन से? एक आपका पदार्थ वाचक, एक लिखेगा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, एक ही है। इसे द्रव्यवाचक भी बोलते हैं और पदार्थवाचक भी बोलते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक भी बोलते हैं। दूसरा आपका समूहवाचक, दूसरा कौन सा? समूहवाचक, समूहवाचक, ठीक है। ये दोनों जो है जातिवाचक के ही उपभेद माने जाते हैं। बहुत सारे पांच भी देते हैं, लेकिन मोस्टली ऑफ जो कहते हैं ना कि इस सभा का निष्कर्ष क्या निकला, हमने सभा की, हमने सब चीज किया, इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो डेफिनेटली मैं क्या बोलूंगा, इसका निष्कर्ष निकला कि जातिवाचक के ही उपभेद माने जाते हैं, पदार्थवाचक, या इन्हें द्रव्यवाचक भी बोलते हैं, पदार्थवाचक। आया समझ में? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। और समूहवाचक, जातिवाचक के उपभेद हैं। तो मुख्य तौर से आज की ये सभा फाइनली घोषणा करती है कि संज्ञा के तीन भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं और भाववाचक, ठीक है। अब हम पहला हमला करते हैं व्यक्तिवाचक पे। लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा व्यक्तिवाचक। लिखेगा जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, विशेष बोल रहा हूं, ठीक है, सिंगल एक वस्तु, विशेष वस्तु लिख सकते हो, कोई नहीं, जो वस्तु, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, प्राणी का नाम भी होगा, है ना, ठीक है, प्राणी हो गया, स्थान हो गया, के नाम का बोध कराते हैं। लिखेगा के नाम का बोध कराते हैं, के नाम का बोध कराते हैं, के नाम का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब मैं आपको क्लियर करूंगा, यहां पे मैं खिचड़ी नहीं बनाने वाला हूं, ठीक है। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मुंबई हो गया, आई बात समझ में? ये एग्जाम्पल नहीं लिखना है, हो गया यार, 5-6 तक पढ़ लिया जो पढ़ना था एग्जाम्पल। अब हम नए ट्रैक पे आते हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही बनना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें यही नहीं रहना है, समझ में ना। क्योंकि अब आयोग एक कदम आगे हैं। इतना लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अब नए तरीके से एग्जाम्पल लिखते हैं, राम, श्याम, मुंबई, ये लिख लीजिएगा पर्टिकुलर, ठीक है। देखिएगा यहां पे बता दो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहला लिखो दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम, जितनी भी दिशाओं के नाम है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लिख लीजिएगा। दूसरा लिखेगा देशों के नाम, देशों के नाम, जितने भी देश है, भारत, पाकिस्तान, जापान, चीन, वर्मा, एवरीबॉडी, सब किसमें है? व्यक्तिवाचक के उदाहरण, लिख लीजिएगा। नदियों के नाम, तीसरा लिखेगा नदियों के नाम, नदियों के नाम पे एग्जांपल बताओ, डर रहे हो क्या? बताओ। गंगा, यमुना, कोई भी लिख लो, गंगा, यमुना, ठीक है। इसके अलावा आप सिंधु, झेलम, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, गोदावरी, सब भाई जितने भी नदियों के नाम है सब व्यक्तिवाचक के उदाहरण है, ठीक है। अगला लिखेगा पर्वतों के नाम, चौथा लिखेगा पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम,
जो भी पर्वतों के नाम है, हिमालय, एंडीज, आल्प्स, एटलस, जितने भी पर्वतों के नाम हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, लिखेगा। समुद्रों के नाम, ये मिटा दो, है ना, ये हो गया होगा। अगला लिखेगा समुद्रों के नाम। समुद्रों के नाम, इसमें जैसे अरब सागर हो गया। वैसे तो आप बोलोगे सर महासागर होगा, प्रशांत महासागर लिख सकते हो। आप बोलोगे महासागर है, आप समुद्र पढ़ा रहे हो, लेकिन ये इसमें ही काउंट हो जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ठीक है, भूमध्य सागर, जितने भी समुद्रों के नाम हैं सब व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। महीनों व दिनों के नाम, अगला लिखेगा। आप लोग बोलते होंगे सर बार बार क्यों देखते हैं, एक्चुअल में यार मार्कर का ना ध्यान नहीं रहता तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, आप लोगों को भी पता है। कहाँ ठीक है भैया। अगला लिखेगा महीनों व दिनों के नाम। ये तो उससे भी गया गुजरा था। व दिनों के नाम, जनवरी, एग्जाम्पल सारे महीने याद रखेगा, फरवरी, भादो, ये हम पहाड़ी में कहते हैं ना सून, भदौ, इस टाइप के, चैत, आषाढ़। हमारे यहाँ आषाढ़ में बहुत ज्यादा क्या होता है, कामकाजी महीना होता है पहाड़ में, है ना। पहाड़ की जितनी भी मात्र शक्तियां होती है उस टाइम पे बिल्कुल बड़े लेवल पे घास काटते हैं, आपने देखा होगा, उसे आषाढ़ बोलते हैं। वो भी हमारे यहाँ महीनों के नाम है, तो वो भी आपका यहां आता है। दिनों के नाम, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब समझ में आ रहा आपको? आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में जिंदगी भर के लिए कभी डाउट नहीं होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। एंजॉय करो यार पढ़ाई को, ठीक है, मुश्किल में मत डालो अपने आप को। इसके अलावा लिखेगा पुस्तक व समाचार पत्रों के नाम। पुस्तक व समाचार पत्रों के नाम। पुस्तक व समाचार पत्रों के नाम लिखेगा। ठीक है, पुस्तक कोई भी लिख लो, जैसे गीतांजलि। पुस्तक कोई भी, अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोई भी पुस्तक है। विनय पत्रिका, समाचार पत्र जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, ठीक है, दैनिक जागरण, एग्जाम्पल बता रहा हूं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी, मतलब जो भी पुस्तक है, जो भी समाचार पत्र है, सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लिख लीजिएगा। अगला लिखेगा ऐतिहासिक युद्ध व घटनाक्रमों का नाम। ये सब याद होना चाहिए, नए ट्रेंड का है, याद रखेगा। ऐतिहासिक युद्ध, युद्ध व घटनाक्रमों का नाम। ऐतिहासिक युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, मैं बता रहा हूं आपको, याद रखेगा, तराइन का युद्ध। ठीक है, इसके अलावा घटनाक्रम, अगस्त क्रांति, ठीक है, अगस्त क्रांति हो गया, घटनाक्रम में लिख लीजिएगा। ठीक है, अक्टूबर क्रांति, ठीक है, जो जो मेन घटनाएं हैं, जलियांवाला बाग कांड, घटनाएं तो है, ये सब किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नए ट्रेंड पे चल रहे हैं ना, तो याद रखेगा इन चीजों को। इसके अलावा लिखेगा शहरों के नाम, चौकों के नाम, सड़कों के नाम। शहरों के नाम, चौकों के नाम, चौक मतलब जैसे लाल चौक, चांदनी चौक, ठीक है, शहरों, चौकों व सड़कों का नाम।
शेरशाह सूरी सूरी सड़क है, जैसे शहरों के नाम पे जैसे मुंबई, चेन्नई, आया समझ में। चौकों के नाम जैसे लाल चौक, चांदनी चौक फेमस है, ठीक है, चांदनी चौक। सड़कों के नाम जैसे शेरशाह सूरी सड़क, जैसे हाँ शेरशाह सूरी है, मुगल रोड, ठीक है। ये सब बच्चों आपके क्या है, व्यक्तिवाचक के उदाहरण है। अब समझ में आया हिंदी क्या है? अभी तक बच्चों वाले हिसाब में ले रहे थे क्या? हैं? बताओ। त्योहार या उत्सवों के नाम लिखेगा, त्योहार व उत्सवों के नाम, त्योहार व उत्सवों के नाम। अब क्या होगा, त्योहार में होली, दीपावली, दशहरा, है ना, ये सब लिखेगा, ठीक है। रक्षाबंधन, विजयदशमी, उत्सव, रक्षाबंधन, विजयदशमी। तो त्योहार उत्सवों के नाम भी आपके क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ में आया ना? ठीक है, लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? ठीक। अब लिखेगा जातिवाचक, दूसरा लिखेगा जातिवाचक। जो लिखेगा संपूर्ण जाति का बोध करवाती है। जो संज्ञा शब्द लिखेगा किसी जाति वर्ग या समूह की पूरी जाति, जो लिखेगा शब्द किसी जाति वर्ग या पूरे समुदाय की जाति का, समूह वर्ग या पूरी जाति का बोध करवाते हैं, वो जातिवाचक होते हैं। लिखेगा वो क्या होते हैं, जातिवाचक होते हैं। जैसे लिखेगा गाय, अब मैं बता रहा हूं यहां से व्यक्तिवाचक भी आएगा, गाय आपका जातिवाचक होगा, ठीक है। इसके बाद कामधेनु आ जाएगा, पहले बता रहा हूं वो व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। इसके बाद देसी गाय आएगा, देसी गाय वो भी व्यक्तिवाचक आएगा। घरेलू गाय वो भी व्यक्तिवाचक आएगा। मुर्रा भैंस, जर्सी गाय, समझ में ना, गाय की जितनी भी नस्लें होंगी, पहले बता रहा हूं, चाहे कामधेनु हो चाहे गाय की जितनी भी नस्लें होंगी वो सब तो आएंगी व्यक्तिवाचक में। आई समझ में? सिर्फ गाय शब्द जो उस पूरे समुदाय का बोध करवा रहे हैं, ये लिखा क्या है मैंने, जो पूरे वर्ग या पूरे समुदाय की जाति का बोध करवाते हैं। ऑलरेडी इसने लिखा है जातिवाचक ने अपने आप में कि भैया मैं पूरे समुदाय या पूरे उस पूरी जाति का बोध करवाती हूं, मैं कोई पर्टिकुलर लेके नहीं चलती हूं। अब मुर्रा भैंस, छोटी भैंस, देसी गाय, घरेलू गाय, ये लेके नहीं चलती हूं, मैं पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलती हूं। गाय में आओ आप, गाय उसके अंतर्गत जितने भी देसी, मुर्रा, समझ में आना, जो भी लाल, पीली, हरी गाय, हालांकि पीली होती नहीं है, लाल, हरी, काली गाय, वो सब व्यक्तिवाचक में आ जाएंगी। सिर्फ गाय जो होगा, समझ में आना, वो किस में आ जाएगा बताइएगा, वो आ जाएगा आपका जातिवाचक में। लिखेगा गाय। लड़का, जैसे लड़का, ठीक है, लड़का पूरे समुदाय का बोध हो रहा है ना, ठीक है। लड़की, लड़की पूरे समुदाय का बोध हो रहा है ना, लड़की। मीना लड़की है, गीता लड़की है, मीना, गीता ये सब व्यक्तिवाचक में गए, लेकिन लड़की जातिवाचक में, पूरे समुदाय का बोध हो रहा है। लड़का मोहन, सोहन, गणेश, मित्र भी है मेरे, तो ये सब किस में आ जाएंगे, वो सब तो गणेश, रमेश, दिनेश जो भी है वो सब व्यक्तिवाचक में, लेकिन लड़का जो हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, पूरे समुदाय का बोध कर रहे हैं, जातिवाचक में। लिख लीजिएगा, ठीक है। नदी, अभी मैंने बताया ना नदियों के नाम, लेकिन नदी शब्द सिर्फ नदी, सभी नदियों की जाति बता रहा नदी, है ना, समझ में आना। इसके अलावा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, गंगा, यमुना, सरस्वती जो भी नदी है, पर्टिकुलर नाम है, वो सब व्यक्तिवाचक में, लेकिन नदी शब्द आ जाएगा तो पूरे समुदाय जाति का बोझ करवा रहा, तो नदी किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। पहाड़, याद रखेगा पहाड़, अब मुझे पता नहीं है
सैवराय की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, सैरावल की पहाड़ियां हैं, वो सब पर्टिकुलर नाम व्यक्तिवाचक में, लेकिन पहाड़ पहाड़ शब्द किस में आ जाएगा? जातिवाचक में लिखेगा। शहर, शहरों के नाम तो व्यक्तिवाचक में, लेकिन शहर शब्द किस में आएगा बताइएगा? आपका जातिवाचक में। देश, देशों के नाम तो आपके किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में, लेकिन देश किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। समझ रहे हो? ये है आपका कॉन्सेप्ट, इसको समझिएगा, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, तो ये है आपका जातिवाचक। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आया होगा तो यार इंस्टाग्राम तो आईडी है नहीं मेरी, ठीक है, आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, या पर्टिकुलर में नंबर दिया रहता हो फोन कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मतलब अब इतना यार बिजी तो मैं भी हूं, टाइम नहीं मिल पाता है ना। फिर आप लोगों की उम्मीद, बोलोगे कि सर फोन पिकअप ये वो सी नहीं करते, चुनाव ड्यूटी है और हजारों कॉल्स आ रहे हैं, किसका जवाब देंगे यार? ड्यूटी जो करे वो जो करे, मतदान करवा रहे वहां बैलेट पेपर पे और फोन में फोन आ रहे हैं, तो इन बातों को आप थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, आपको हमें भी समझना पड़ेगा। अब जातिवाचक के उपभेद लिखेगा। पहला लिखेगा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, एक ही बात है। जातिवाचक के दो उपभेद लिखेगा, पहला द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक लिखेगा। ठीक है, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो पदार्थ द्रव्यों का बोध करवाते हैं। ठीक है, पदार्थ द्रव्यों का बोध करवाते हैं तो उन्हें हम पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आना, कुछ ऐसे संज्ञा शब्द जो पदार्थ या द्रव्यों का बोध करवाते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कहते हैं, जिनसे कुछ वस्तुएं बनती हैं। जैसे लिखेगा लोहा हो गया, लोहा, पीतल, लोहा लिखेगा, पीतल हो गया, तांबा, तांबा, ये सब बर्तन के लिए हो गया ना, जिनसे कुछ वस्तुएं बनती हैं, तो ये सब द्रव्य पदार्थ। ये द्रव्य का मतलब यहां पे ये मत समझना पानी होगा, नहीं भाई, पानी नहीं। यहां पे द्रव्य का मतलब है पदार्थ से, जिससे कोई चीज बनती है, समझ में आना, यहां पे उससे नहीं है, याद रखेगा। दूसरा लिखेगा सोना, चांदी, ठीक है, ये चीजें द्रव्य पदार्थ में आएंगे। लिखेगा हीरा मोती, हीरा मोती, ठीक है, हीरा मोती, ये आभूषणों के लिए है ना, लिखेगा, ये भी आभूषणों के लिए है, लिखेगा। सूत, ऊन हो गया, सूत, ऊन, ये कपड़ों के लिए, जिनसे कोई चीज बनती है, मतलब, ठीक है, जिनसे कोई चीज बनती है, याद रखेगा, वो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में आती है, ये याद रखेगा। सूत, ऊन, लकड़ी, ये भी आपका, इससे क्या बनेगा? फर्नीचर, है ना, ये भी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में आएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आजकल तो एल्युमिनियम सानी हो गई है ना, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, इनसे चीजें बनती है ना, तो जिनसे कोई चीजें बनती है, कॉन्सेप्ट रखेगा कि वो पदार्थवाचक या किसका? द्रव्यवाचक का हिस्सा। यहां द्रव्यवाचक से पानी का मतलब नहीं है, ये आप भूल जाइएगा। ठीक है, दूसरा लिखेगा समूहवाचक, समूहवाचक, जिससे किसी समुदाय का बोध होता है, लिखेगा। और सबसे बड़ी बात है, जितने समूहवाचक के उदाहरण लिखाऊंगा ये सब एक वचन में प्रयोग होते हैं, एक वचन में। समूहवाचक के मोस्टली एग्जाम्पल जो है एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, लिखेगा, जिस संज्ञा से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है वो समूहवाचक कहलाती है। मोस्टली इसके एग्जाम्पल जो है वो एक वचन में आते हैं। इसका उदाहरण होगा, पहला लिखेगा परिवार, ये समुदाय है, समूह का बोध करवाते हैं। भीड़, झुंड, ठीक है, सेना, पुलिस, लिखेगा, ये सब समुदाय समूह वाचक का उदाहरण है, लिखेगा। दल, दल, मेला, समिति, समिति में जब मेंबर होंगे तभी तो होगा ना समिति, ठीक है, ये सब लिखेगा, समूह का बोध करवाते हैं, इसलिए इन्हें समूहवाचक कहते हैं। और समूहवाचक के जितने भी उदाहरण हैं
वो सब एक वचन होता है। तो परिवार एक वचन, भीड़ एक वचन, झुंड एक वचन, सेना एक वचन, पुलिस एक वचन, दल एक वचन, समिति एक वचन, मेला एक वचन। लेकिन मेला एक आदमी से थोड़ी बनता है, जब हजारों आदमी बनते हैं। कॉन्सेप्ट देखिएगा यार, हमारे दिमाग में है कि हमारे दल तो छोटा शब्द, एक वचन शब्द है, लेकिन जब उसे क्रिएट करोगे तो दल किससे बनेगा? जब बहुत सारे लोग होंगे। एक वचन में यूज होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें होती है। कंफ्यूज देखिएगा, एक तरीके से सोचोगे तो बहुवचन है, एक तरीके से एक वचन है, लेकिन प्रयोग एक वचन में ही होता है। तो परिवार, भीड़, झुंड, सेना, पुलिस, मेला, समिति, दल, ये सब समूहवाचक के उदाहरण हैं। बच्चों लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड देन फाइनल लिखेगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा लिखेगा जिससे लिखेगा किसी वस्तु या व्यक्ति, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, ठीक है, गुण, दोष, स्वभाव लिखेगा, ठीक है, अवस्था, भाव, संकल्पना, अवस्था, भाव, संकल्पना का बोध होता है, जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, भाव, संकल्पना का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहां पे भाव सिर्फ भाव तक सीमित नहीं रहा, यहां पे आपको गुण भी देखना है, दोष भी देखना है, स्वभाव भी देखना है, अवस्था भी देखनी है, भाव भी देखना है, देन संकल्पना भी देखनी है। अब ये छोटी चीज नहीं रही, मैं बता रहा हूं अभी कैसे देखेगा। जैसे इसमें दशा भी आएगी, याद रखा। जैसे भाववाचक में गुण, गुण हो गया, देखो गुण, देखो गुण आया ना, गुण में कितनी चीज आ जाती है? गुण, चौड़ाई, मोटाई, समझ में आया ना? चौड़ाई हो गई, मोटाई हो गई, लंबाई हो गई, ये सब वस्तु के गुण होते हैं ना। तो चौड़ाई हो गई, मोटाई हो गई, लंबाई हो गई, ये सब क्या हो गए? ये सब भाववाचक हो गए। समझ पा रहे हो है ना? ये सब किस में आ जाएंगे? भाववाचक में आ जाएंगे। अब देखो आगे, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। दशा, दशा लिखेगा, दशा दूसरा, दशा भी है ना इसमें, मैंने दशा मेंशन नहीं किया तो लिख लो दशा। दशा में बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा, बचपन, मोटापा, कहते हो ना कैसी दशा बना रखी है यार। पेट देख अपना कहां पहुंच रखा है, अपना शरीर देख कहां पहुंच रखा है। एक ऐसे आदमी से कहते हो जो बिल्कुल 150-200 किलो का हुआ रहता है, कंट्रोल ही नहीं है, कुछ भी मिल रहा खाए जा रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता भाई। अरे फर्क पड़ना चाहिए भाई। सुबह उठो, अपनी बॉडी को आप अगर सही नहीं करोगे तो कौन करेगा बताओ? कोई डायरेक्ट कुछ खींच के ले लेगा क्या आपका मांस? नहीं, याद रखिएगा आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। कुरूपता, भूख, प्यास, कुरूपता, भूख, प्यास, ये सब दशा में आ गई। तो बचपन, मोटापा, व्यक्ति, कुरूपता, भूख, प्यास, पतला, ये सब भाववाचक होगा क्योंकि ये दशा का हिस्सा है। समझ पा रहे हो? भाववाचक तो सिर्फ कह दिया उसने, लेकिन भाववाचक के अंतर्गत इतनी चीजें और है, टेंशन ना लो, वेट करो, और है, टेंशन ना लो बच्चों, और है ना? ठीक है। भाव, भाव मैंने बताया था ना, भाव वो वाले भाव नहीं, भाव खारा वाले भाव नहीं, ये वाले भाव, ठीक है। जिससे लिखेगा आशा, निराशा, क्रोध, ये वाले भाव, आशा, निराशा, क्रोध, आशा, निराशा, क्रोध लिखेगा। मित्रता, बैर, मित्रता,
बैर। तो ये सब भाव के हो गए, समझ में आना। तो आशा, निराशा, क्रोध, मित्रता, बैर, कुछ भी पूछ दे आपसे, आंख बंद करके भाववाचक मारे। इसके अलावा सत्य, असत्य, झूठ, सत्य, असत्य, झूठ, हरियाली, जो इंपोर्टेंट है पूछे गए थे, हरियाली, कृषि, हरियाली कृषि भी भाववाचक है, लिख लीजिएगा। जन्म, मृत्यु, जन्म, मृत्यु, ये सब बच्चों आपके भाव है। तो समझ में आया भाव में क्या क्या आएगा? अब आया संज्ञा, ठीक है। और डीपली और तरीके से देखिएगा इसको, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि लेक्चर आपके काफी काम आएगा और आपके समझ में आएगा। बाकी जो इतना तो कुछ बचा नहीं, कल सर्वनाम का देखते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं, ठीक है। फिर क्रिया, क्रिया भी बहुत स्पेशल है, ठीक है। अगले 2-3 दिन हिंदी पे काम करते हैं, 3-4 दिन लगातार, ठीक है। फिर उत्तराखंड पे, फिर जीएस पे, ठीक है। तो ये आपकी संज्ञा रही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों का विश्वास वही होगा जो पहले है, ठीक है। जितना भी है उसे डबल करिएगा, क्योंकि हम डबल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएंगे। और अब ऑनलाइन आते हैं, थोड़ा मेरा लैपटॉप का हाल खराब, हाल बेहाल है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 8:45 बज रहे, 9 बजने वाला है। अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी आज तो ठीक है, 12 बजे तक हो जाएगी, नहीं तो कल सुबह आ जाएगी ये वाली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पर आ जाएगी। तो कल फिर हम एक और वीडियो पे काम करते हैं, अच्छी वीडियो लेके आता हूँ, हिंदी की सर्वनाम वाला, तरीके से सब चीज़ बता दूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बिल्कुल तरीके से पढ़िएगा, डटिएगा और कुछ मत करिएगा, ठीक है। तो मोटिवेशन की क्लास अलग दिन रहेगी, बिल्कुल भी टेंशन न ले। पढ़ना है तो पढ़ना है। कई लोगों को दिखाना है जिनने बोला था कि तू कुछ नहीं कर सकता है, उनको दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिस दिन रिजल्ट आएगा, मेरिट में आएगा, सीधे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप सबसे पहले उसी को किया जिसने कह रखा है कि तू कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो चलेगा, यूथ क्लास की ओर से आप सभी लोगों को एक ही मैसेज है कि पढ़ें, अपनी उम्मीदों पर कायम रखें, ठीक है। ज्यादा इस चुनाव के चक्करों में ना पड़े, जितना हो सके अपने ऐसा ही पटवारी के लिए अपना फोकस कर लो। बाकी मैं मोटिवेशन वीडियो लेके आऊंगा, टेंशन ना लें, ठीक है। चलेगा, सभी लोगों को गुड नाइट, ठीक है, चले।